डायरेक्ट से लेके यात्रा है, आप ना इस यात्रा को अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। समझ रहे हो? कौन फेल है? जो इस यात्रा को कंप्लीट नहीं करता। यात्रा कंप्लीट करने का मतलब क्या है? 5 साल, 7 साल या 10 साल, इतना टिकना पड़ेगा। ये यात्रा है। 10 में से 9 आदमी इसलिए फेल है क्योंकि वो इतने समय तक टिकते नहीं। मतलब आज अगर कवर्धा में कोई बोलता है मैंने भी सुना था, मैंने भी देखा था, मेरा हो नहीं पाया, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, तो उससे पूछना वैसे आप कितने दिन किए काम? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? तो बताएगा हाँ कुछ समय 1-2 महीने में था। बोले इसलिए फेल हो गया। अच्छा हुआ 2 महीने स्कूल नहीं छोड़ दिया, वरना डिग्री भी नहीं मिलती तेरे को, साल भर पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अच्छा हुआ 2 महीने में कॉलेज नहीं छोड़ दिया, वरना डिग्री नहीं मिलती, 3 साल पढ़ना पड़ता है उसके लिए। बोला अच्छा हुआ 5-7 महीने में निकलने की जल्दबाजी नहीं थी, वरना पूरा डेवलप नहीं होता, अपन तो पैदा होता और मर जाता, उसके लिए भी 9 महीने का समय लगता है। समझे ना? जो आदमी 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने बिजनेस छोड़ देता है वही फेल है। जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल टिकता है, यात्रा का मजा लेता है, वही आदमी अपने नाम के आगे करोड़पति लिखवाता है या लाख करोड़ महीने की इनकम कमाता है। क्लियर? और जब मैं पूछा करूँ क्लियर तो आपको यस और नो में जवाब देना है, तो समझ में आएगा? यस सर। दुनिया में हर चीज में ना समय लगता है। यस सर। आप इस दुनिया में आए, कोई ऐसा था कि मैंने कल सोचा और मैं आज लॉन्च हो गया? We have taken a 9 month, 9 महीने लगे हमें लॉन्च होने में। 18 साल लगे हमें वोट डालने का समझने के लिए। वोट डालने के लिए रखी अभी तक? रखी? वोट डालने के लिए दिया ऐसा बीजेपी को? जिसमें साहब वापिस आइए, फेसबुक में जरूरत है आपको, मेरे को करवा दीजिए। सपना मिलके बनाएगा 5 साल, 7 साल और 10 साल, इतना टिकना पड़ेगा। और अगर आप इतना नहीं टिकोगे तो आप भी फेल होने की तैयारी करोगे। टिकने का मतलब क्या है? टिकने का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग के तो मैं यही करूँगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, घर छोड़ दूंगा, मेरा नहीं, जो कर रहा है वो करो। पर सेमिनार में मैं जाऊँगा, ऑफिस में मैं जाऊँगा, मेरी ट्रेनिंग में कंप्लीट करूँगा, डेली 2 प्लान करूँगा, डेली फॉलो करूँगा, डेली मीटिंग करूँगा। मतलब मेरी जिंदगी के जितने भी काम मैं अभी तक कर रहा था, उस काम में दिन में 1 बार ऑफिस में जाना, अपलाइन को कॉल करना, या मैं काम से जुड़ी हुई चीज करूंगा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़े गौर से समझना। ये बिजनेस में चलता किसका है? आप सोचो ना कि मैं 2 नाव में पैर रख लूं, इफ यू आर अ कोर, अब करो बढ़िया। आप सोचो ना कि मैं 2 दिन काम करता हूँ और 7 दिन में छुट्टी लूंगा, मैं 8वें दिन से आऊंगा क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है। 1 दिन की छुट्टी, 1 day leave is equal to 7 days you have left, 7 दिन पीछे। 1 दिन की छुट्टी में 7 दिन का गैप होता है। हेलो? यस सर। मतलब तुम सोचो कि सर मैं ना 2 साल कंटिन्यू ऑफिस आई हूँ मैं, और अभी मेरा पैसे का बताओ कैसा क्या है। तो मैं बोलूँ महीने में कितने दिन का है? सर बिल्कुल नहीं गायब थी, बस सेमिनार वाले दिन में आई नहीं, और घर में जब काम था 2 दिन छुट्टी थी मेरी, और 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब थी, 5 दिन में और 25 दिन आई हूँ। 5 दिन पूरे 7, कितने दिन गैप हुआ? 35 दिन। और आई तुम कितने हो? 25, 25 माइनस 35, 10 दिन तुम्हारा नुकसान अभी बचा है। जो आए वो भूल जाओ, 10 दिन तुम्हारा घटा है माइनस। दिस इज नेटवर्किंग। फौज को एक नियम है, 180 दिन 6 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। एनजीओ का जो भाई है ना, शैनू नाम है, वो अजीत डोभाल, भारत के एनएसए, उसकी सिक्योरिटी लगाएगी बांग्लादेश में। अंजू मैडम का सगा भाई, अंजू श्रीवास मैडम, सबसे बदमाश लड़का था वो, मेरे यहाँ रहता था किराए से। एक समय अंजू श्रीवास मैडम के खाने के पैसे नहीं थे। एक घटना सुनाता हूँ, भोपाल में आटा गुज रही होगी, इंजीनियरिंग का एडमिशन मैंने दिलाया उसको टीआईटी में, तो आटा गुज के आ गई आटा मेरे रूम में, मेरा रूम और उसका रूम बगल में, उसका भाई भी आ गया। अब हमारे रूम में ऑफिस था, और मैं, राहुल सर, दीप सर, अमित सर साथ रहते थे, मैं और राहुल सर थे, दीप सर। कहती सर मैं सोच रही हूँ खाना साथ में खाएंगे, नहीं बनाते, मैं बना दो। और शैलू कुछ बोली, मैंने क्यों क्या हुआ आज, कैसे तुम लोग का मन हो गया कि यहाँ खाना बना कर नहीं खाएंगे और आटा लेके आए हो तुम?
फिर बोलता सर वो गैस खत्म हो गई, गैस अगर गैस खत्म तो भरवाओ। कहते सर रूम रेंट नहीं दे पा रहे। मकान मालिक बोला था कि रूम में रहना है तो पैसे तो वरना बाहर चले जाओ, तो दीदी आपसे कुछ बोल नहीं पा रही इसीलिए यहाँ आई। अगर बोलना चाहिए ना समस्या है, कहना सर किस मुँह से बोले, इतना तो मदद वैसे ही कर दिया। उसको भोपाल लाने के पीछे मेरा नाम था, उसके पापा तो पढ़ाने नहीं चाहते थे, उसके एडमिशन करवाना TIT में, उसकी फीस जमा करना, एग्जाम फीस लेकर सब काम मैंने करवाया। इसीलिए पूरे टाइम भैया भैया बोल के लगी रहती। आटा जब लेके आई, खाना वाना खाई, मैंने उसको बोला कि अंजू क्या हुआ, कहते कुछ नहीं बस जा रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा सब पता है, मेरे को सैलू बता दिया है। रोने लग गई। कहते देखो ना, जिसको साथ देना है माँ बाप को दे ही नहीं रहे, आप यहाँ पढ़ी हो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आता, कॉलेज वगैरह परेशान कर रहे हैं, काम चल नहीं रहा है। मैंने कहा अंजू तेरे साथ एक दिक्कत, तू ना सोचती है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं काम भी कर लूँ, मैं नौकरी भी कर लूँ और मैं नेटवर्किंग कर लूँ और मेरे को कामयाबी मिल जाए। एक साथ सब नाव में पैर नहीं रखा जाता, एक साथ एक ही नाव में पैर रखा। यस सर। क्योंकि उसका कॉलेज चालू हुआ था, वो सिर्फ पॉलिटेक्निक कंप्लीट थी। मैंने उसने कहानी सुनाई क्या जो बताता हूँ, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो वो बताऊँगा। एक बार एक राजा के यहाँ ना एक बहुत बढ़िया राजा था जो सभाएं लगाया करता था, उसके यहाँ एक तोता बैठा था, उसका पसंदीदा तोता, कुत्ता, बिल्ली, जानवर रहते थे। सारे जानवर को बुलाता, आते, घुमाता फिराता, घूमते, लेकिन तोते में एक प्रॉब्लम थी। साला जब वो तोता को घुमाता तो तोता बुलाता आता और छोड़ता तो साला वो फिर एक डाल में जाके बैठ जाता। उसको बोलता कि यहाँ नहीं बैठना है, इधर बैठना, इधर। वो सुनता, इधर आता, फिर साला बैठता नहीं, फिर पुरानी वाली डाल में बैठ जाता है। उसको लगा तोते की उस डाल से बड़ा प्यार है, डाल मतलब वो पौधे के जहाँ बैठता था, बड़ा प्यार है। उसने शुरुआत में तो गौर नहीं किया, बाद में देखा तोता उड़ना बंद कर दिया, वो पूरे टाइम उस टहनी में बैठा रहता था। उसको लगा साला विकलांग ना हो जाए, मर मुर ना जाए, सांप बिच्छी खा ना ले, इसको उड़ना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर के कहाँ डाल में बैठा रहता है। उसने अनाउंसमेंट कराया कि जो भी मेरे तोते को उड़ना सिखा देगा, इस डाल से उड़ना सिखा देगा, मैं उसको बहुत सारे इनाम दूंगा। तो मैंने 2-4-10 लोग आए, उन्होंने बोला तोता उड़, मंत्र मार दूंगा, जादू फेंक दूंगा, है ना, एक आपको तोती ला के रख दूंगा तो उसके चक्कर में अफेयर करेगा तो मुझे चला जैसा है। पर तोता चाहे तो जाएगा है ना, वो तो किसी से तुम्हारे जैसे तोता थोड़ी था, कहीं भी देखा और कट लिया, ईमानदार तोता था, नहीं कटता था। अब क्या करे साला। उसने ना शहर में ढिंढोरा पिटवाया, बोला यार कोई बढ़िया आदमी को लाओ जो ये काम कर सके। एक दूर से एक साधारण से एक व्यक्ति दूर गांव से आया, कहता राजा साहब कुछ नहीं चाहिए, बस अपने राज में आसरा दे दीजिएगा, मैं उड़ा दूंगा। कहता सोच ले, 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक मेरे को एक आदमी नहीं मिला है जो तोता को उड़ाने का दम रखे, और अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं सजा भी दे सकता हूँ तेरे को। कहता साहब दे देना, और मेरी यही विनती है कि मैंने तोते को अगर उड़ा दिया, तोते को उड़ा दिया तो मेरे को अपने राज्य में शरण दे देना। कहता शरण छोड़, तेरे को मंत्री बनाऊंगा अपने यहाँ का मैं। एक साधारण सा दुबला पतला सा आदमी, बिल्कुल जितेंद्र जैसा हमारा, आया, तोते से तोते उड़ा, कुछ कारण उड़ जा, चले जा, उसको पकड़ के उड़ाता वो साला, फिर बैठता। इसको समझ में आ गया साला ये छोड़ नहीं रहा है, लाया कुल्हाड़ी और सारे को डाले ही काट डाला। अब जब ना रहेगा बांस, अब वो तोता उड़ रहा है, अब जितेंद्र ने तो पेड़ काट डाला साले को, अब वो वहीं उड़ रहा है। राजा भी हैरान, कि साला उड़ा तो लेकिन भग नहीं रहा है। जब वो उड़ते उड़ते थकने लग गया तो फिर इधर उधर आसरा ढूंढ रहा, अब तो कहीं जाना पड़ेगा बैठने के लिए। जितेंद्र कहता है लो जी साहब हो गया तुम्हारा काम, अब आसरा दे दो। राजा कहता है किया क्या? कहता साहब कुछ नहीं किया है, प्यार से मान नहीं रहा था, साले की डाली काट दी, अब जब बैठने की जगह ही नहीं बचेगी तो बैठेगा कहाँ, जमीन में, फिर तो भगेगा ना। जब तक तुम्हारी राजगद्दी नहीं छूटेगी ना, राजगद्दी, घर, सुबह निकले शाम को घर ही जाना है, जब तक खाना नहीं खा लूंगा, पढ़ाई नहीं कर लूंगा, जब तक मैं एकदम रेडी नहीं हो जाऊंगा तब तक घर से निकलूंगा ही नहीं काम के लिए। जब तक घर वाले चाकू गाली नहीं बक देंगे, मारेंगे ना 2-4 धोखा, जब तक अंदर से आत्मा नहीं हिलने लग जाएगी अब मेरे को काम करना चाहिए, तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। जब तक अपना ही तुमको उंगली ना करते, मैडम निकले के लिए निकले, मैडम फॉलो हुआ कि नहीं, मैडम जा रहे कि अरे सर जा, जब तक 4 कॉल ना आ जाए, जब तक घर के बाहर तुम्हारे गाड़ी ना लेके आ जाए, अरे मैडम बाहर निकलो, तुम्हारे घर के सामने गाड़ी लेके खा, अच्छा याद आ गया, मन मार के निकलना हो जाए, तब तक तो तुम निकलते नहीं हो।
तो समस्या ये है कि तुम्हारी जो है ना वो डाल जो है ना डाल वो घर, मेरे पास ना अनूपपुर का होटल है 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का होटल है। यस सर। जो आए उनसे पूछना, वीडियो वायरल होते रहता है। यस सर। मेरा अनूपपुर का घर 4 बेडरूम का घर है, 2 बेडरूम में एसी लगा हुआ है। Yes, sir. होटल में तो एसी है, मेरे घर में भी एसी है। यस सर। मेरे भोपाल के घर में 3 बेडरूम है और तीनों कमरों में एसी है। वो 65 लाख का घर है। यस सर। जो नया वाला घर बनवाया है वो 2 करोड़ रुपए का है। उसमें 23 बेडरूम, 8 फ्लैट है, 23 बेडरूम, 23 और 8 हॉल, 8 किचन, 23 बेडरूम। एक साथ 50-70 सौ आदमी रह सकता है, इतना बड़ा घर है, 3 फ्लोर का। लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड में घूमता रहता हूँ। यस सर। छोटा मोटा घर नहीं है मेरा। यस सर। 2 करोड़ की होटल है, 6 बेडरूम है मेरे होटल में। यस और सर। 2 बड़े बड़े हॉल है, 5-5, 7-7 सौ लोग आ जाए, फिर भी नहीं रुकता हूँ। 15 तारीख को अनूपपुर आया था, यस सर। 16 तारीख को सुबह फिर रात को सोया हूँ, सुबह निकल लिया। 17 तारीख को अंबिकापुर 200 किलोमीटर के 200 आया। रात को 12 बजे दुलसन आ गए मेरे घर में, डिंडोरी से नाम लगा के लौटा था। और मैं 10:30-11 बजे मैं आया। अब मैं उससे बात करने लगा, 1:30 बजे उसकी ट्रेन आई तो सनी छोड़ने गया उसको, वो मेरे घर में ही बैठे थे। 1:30 बजे सोया हूँ, 6:15 बजे मेरी ट्रेन थी बेतवा एक्सप्रेस जांजगीर से मिला दी। 4 घंटे सोकर फिर ट्रेन पकड़ लिया मैं। 1 करोड़ का 2 करोड़ का होटल और 1 करोड़ के घर है, वहाँ सोता नहीं हूँ। यस सर। सुबह 6:15 बजे बेतवा और मैं बिलासपुर में बैठा था। वहाँ से भारत आया कार लेके जांजगीर, और साला जांजगीर से निकला 6 बजे, लेट हो गया बात करते करते। और साला 7:20 में वापस से रीवा बिलासपुर ट्रेन, मेरे को मैहर पहुँचना था। ओ गाड़ी भगी मेरी 120 जंग फिर मैंने 70 किलोमीटर है क्या जांजगीर को बिलासपुर से। मैं 70 किलोमीटर 55 मिनट में आया। हवा में एकदम फुल मैं उसकी टाइगर से झनझना गई उसकी गाड़ी है ना। अब मैं काम के मामले में इतना इंडिपेंडेंट हूँ, बिलासपुर और पीछे साइड घुसा मैं, मेरे को थोड़ी पता कहाँ वाला रेलवे का रोड लगे लोहे गड़े अंदर घुसती नहीं, गाड़ी घुसेड़ दिया। मैं जब वहाँ पूरा फल फूल का दुकान था, मैंने बोला गाड़ी बंद करके चाबी दे रहा हूँ, तुम आओ मैं भगा ट्रेन पकड़ के, गाड़ी पड़ी रहेगी यहाँ, मेरे को परवाह नहीं है। कहता हूँ सर आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ। फिर वो अजीत को लेके आया, फिर मेरे को गाड़ी उसने दी और मेरे को बाइक से स्टेशन के अंदर छोड़ा उसने। और जैसे ही मैं ट्रेन पकड़ा, ट्रेन चली गई। रात को 3 बजे पहुंचा, उसने कहा भैया खाना वाना कुछ नहीं खाया मैंने। सुबह 6:15 बजे निकला तो कहाँ से खा लूं? और अनूपपुर से बिलासपुर तक कुछ मिलता ही नहीं। और देव सर से मिलने बकायदा होटल गया मैं, थोड़ी नाश्ता कर लिया, बोले अगर मैं लेट हो गया ना सारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। पूरा दिन ऐसे ही था। और शाम को भाग में खाऊँ तो खाऊँ। और इस रूट में यहाँ से कटनी तक कुछ नहीं मिलता। 3 बजे रात को पहुंचा मैं, पानी नसीब नहीं हो रहा था उस दिन। और ऐसे दिस इज माई मैडनेस टुवर्ड माई वर्क। जब आप काम में डूबते हो ना, पीछे कुछ नहीं देखते, तो फिर काम ही काम होता है। क्यों ग्रोथ नहीं आएगी? यस सर। का होटल है, सोना नसीब नहीं है। यस सर। दूसरे दिन मैहर पहुंचा, मैहर में कोई आया बढ़िया सेमिनार लगाए, मनीषा श्रीपाल को प्रीमियम जिसने अवार्ड उठाया था 1 लाख रुपए कमाने का स्टार लेवल पे, उसी की कैश में सेमिनार 100 बंदे इकट्ठा करनी, 3 महीने में 100 लोगों की टीम। मनीषा श्रीपाल, इसलिए तो उसका अवार्ड मिला है, स्टार डायरेक्टर ओनली। 100 लोगों की टीम। और एरिया का रहने वाली जबलपुर जिले की है, काम करते ही सतना जिले में। और सतना मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें 100% लिटरेसी रेट है। वहाँ अनपढ़ कोई है ही नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, बहुत तेज तरह है, उल्टे दिमाग के लोग। यस सर। दूसरे दिन सुबह आया, रात को 12-1 बजे ट्रेन पकड़ा, ऐसा सोया कि अनूपपुर रेल स्टेशन निकल गया, मैं वेंकट नगर में उतरा। साले नींद नहीं खुली मेरी। मेरी आँख खुली, कहाँ वेंकट नगर, उतर साला ट्रेन आगे निकल गई मेरी। ट्रेन से उतरा, वेंकट नगर स्टेशन कैसा है जैसे तुम्हारा कड़गोरा वाला स्टेशन, योगैना का स्टेशन है, कुछ है ही नहीं वहाँ। बाहर हाईवे में बैठा हूँ मैं आराम से, ट्रॉली लेके रोड के किनारे, कोई आए तो उनको लेके जाए। जिसको फोन लगाता हूँ कहता सर मैं 40 किलोमीटर दूर में कहाँ हूँ, ये हूँ। फिर एक तो पिकअप निकली सब्जी वाली बिलासपुर, तो पिकअप में बैठ के मैं अनूपपुर वापस गया हूँ। ये भी परसों की बात है, क्योंकि मैं मैहर से आया। मैं 60 लाख की गाड़ी रखा हूँ मेरे घर पे, चलाने वाला कोई नहीं है। तो भैया फोन किया, कहता मैं पिकअप लेके आऊँ, मेरे घर में पिकअप है साले, सेम बोलेरो मेरे घर में बोलेरो। मैंने अब तो रहने दो यार, मैं 40 बैठे मैं पिकअप में बैठ के जा रहा हूँ। पिकअप में साले को 3 आदमी, तीनों सो बुलाए, एक बैठा दूसरा मेरी गोद में बैठा हुआ है। अनूपपुर 40 किलोमीटर गए और 8 बजे कॉन्फ्रेंस की आप सब लोग, इसको रवि सर ने लिया। वहाँ गया तो घर में कांड हो गया। मैंने बोला तुम लिख के रखो, टेंशन मत लेना, समस्या मेरे घर की है, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, समस्या मेरे घर की।
आशीष सर को फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठा रहे, अंजू मैडम बेंगलोर में बैठी है तो फिर रवि सर को लगाया। दिस इज माई वर्किंग स्टाइल कि 2 करोड़ की होटल है, 1 करोड़ का घर है, भोपाल में दोनों घर लगे और साला मिलता हूँ मैं ट्रेन में और फील्ड में। मैं ट्रेन और फील्ड में हूँ, इसीलिए संपत्ति पे संपत्ति बन रही है। घर में घुस जाऊंगा तो जो है सारी वो भी मिल जाएगी। Yes, sir. दिस इज योर प्रॉब्लम। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो घर छोड़ के घर खुल के तमाशा देखना सीखो। Yes, sir. अभी गौतम का घर देखेंगे आज शाम से हम लोग, मैं आई इसलिए हूँ। तो घर में रहने के लिए थोड़ी देख रहे हैं, वो तो इसलिए देख रहे हैं कोई मिलने आए, माँ बाप आए तो हाँ औलाद ने पैसे कमाए हैं तो बिलासपुर में घर खरीद लिया। Yes, sir. कोई आए जाए 2-4 दिन अगर फील्ड से लौटा है तो हाँ मेरा एक घर है बिलासपुर में, जब मैं किसी और को किराया देता हूँ तो मैं अपने घर की EMI भरूंगा। Yes, sir. दिस इज व्हाट दिस इज वर्क। तो आप एक चीज दिमाग में लीजिए अपने, डायरेक्ट सेलिंग एक जर्नी है, ये वर्क तक के लिए है। फिर भी अब तक ये बात चलेगा। 2-3 घंटे ना 6 बजे तक, जी सर, जी सर। 5 बजे तक चलेगा, 1 घंटे का। ये एक यात्रा है। तो तोते की डाल काट दी, जाना है तुम्हें 6 बजे वाले से? हम ही आते हैं। अरे कॉलेज वाली तो बड़ी हो गई है, पूरा घूम के ट्रेन बनेंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक यात्रा है और जब तक आप अपना घर छोड़कर काम नहीं करोगे, मैंने थोड़ी ना घर छोड़ के अच्छा किराए करो ले लो ना, आप जहाँ हो जैसे लीडर्स को तो आधी घर छोड़ देना चाहिए। जो लीडर समझते हैं अपने आप को कि मैंने तो तूफान मचा देना है। Yes, sir. तुम्हारा ऑफिस ही तुम्हारा घर है, तुम्हारा फील्ड ही तुम्हारा घर है, लोगों का घर ही तुम्हारा घर है ना? लोगों का घर ही तुम्हारा घर है। जो नए बंदे हैं, आप अपने घर से जो ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको डेली प्लान फॉलो का आदत डालना चाहिए कि मुझे घर से डेली निकलना है। स्कूल कॉलेज प्लान फॉलो करते समय मुझे घर से डेली निकलना है। इस चीज पे दिमाग लगाओ, अगर इस चीज में दिमाग लगाने लग जाओगे तो काम चलने लग जाएगा। अभी समस्या ये है कि पांडा तराई वाले पांडा तराई से नहीं निकल रहे हैं, कवर्धा वालों को 4 बार फोन करो 1 दिन आते हैं, और जो हमारे लीडर हैं वो खुद ही इसमें परेशान है। कोई प्लान करेगा तो मैं करूँगा। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोच लिया, नहीं तो वहीं बैठा होता भोपाल में समोसा कचौड़ी बेच रहा होता रखो। अच्छा हुआ मैंने ऐसे नहीं सोचा। हालात अगर खुद को बदलने हैं तो विश्वास खुद पे और मेहनत भी खुद को करना पड़ेगा। जनाजा दूसरे के कंधे पे उठता है, शहरा खुद पहनना पड़ता है और बारात में खुद निकालना पड़ता है। समझ रहे हैं? मैयत निकालनी है तो मर्दा दूसरे कंधे में निकलेगी, भरोसा हमारा दूसरों पे करना। आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और अभी भी क्या आलम है आपका, घर से ही नहीं निकल रहे। लीडर सोच रहा है टीम वाले निकले तो मैं जाऊँ, और टीम वाले सोच रहे हैं मुझे कोई फोन करे गाड़ी लेके आए तो मैं जाऊँ। ऐसे ही सब सोचने लग जाओगे तो बदलाव लेके कौन आएगा? मैं आया था ना, 600 लोग थे मेरे साथ और ये पूरे इंजीनियर नॉन टेक्निकल एक दिन 6 महीने में 180 दिन में 600 ज्वाइन किए हैं। हमारा रिकॉर्ड मेरा राहुल सर का, अमृत सर को छिलवा पका दिया 6 महीने में 600 राखी। इसको बोलते हैं काम। तुम लोग क्या दुनिया छिल रहे हैं यहाँ बैठ के? 700% डाला गया जब हम रॉयल में क्यों? रॉयल भर दिया था हम लोगों ने, पैदा हुए तो सब जगह से एम्बेसडर रहा हूँ मैं, स्टार एम्बेसडर 5000 की टीम थी और कोई हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं चलता था। हमारा काम चलता था सिर्फ कवर्धा और मुंगेली चालू किया था, बस 2 जगह, सिर्फ 2 जगह हमारा काम था, कवर्धा और मुंगेली। 700 लोगों का सेमिनार ये रॉयल द न्यू रॉयल पेपर ने लगाया, उसका वीडियो ही पड़ा है, क्यों ही नहीं गिरते फूल गोदी में। साले को ऐसे जनता है, ऐसे आगे से 30 तक ऐसे लग रहा गमले में रखा है, एक्साइटमेंट वो अगला ये वो एकदम है। साले को शिल्पी से जब आती थी ना तो कवर्धा की बसें चलती हैं, बस वाला जैसे आप ही लोग चलवा रहे हैं, तो बस में पूरे टाई वाले बैठे रहते साले। पंडरिया से बस आती थी तो कस्टमर वो नहीं बैठा था, उसको पता था नेटवर्किंग वाले सेमिनार में वही बस खड़ी करता था साले होटल के बाहर। इस लेवल पे काम वही तो सोचा होगा, ऐसे हवा में हो गया था क्या? किया होगा तब रुके थे। हम तो बैठे थे टीवी में ऐड करते बिंगो बिंगो आओ हमको ज्वाइन करो बिंगो बिंगो। तुम्हारे अंदर ना पागलपन की कमी है, तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है रोज, तुम्हें ऐसा लगता हो जाएगा, कर तो रहे हो। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो महाराज क्यों नहीं कमा लिया? इतना आसान होता तो महाराज क्यों नहीं कमा लिया? और इतना मुश्किल होता तो सिर्फ अंबानी के पास होता, हमारे जैसे लोगों के पास होता भी नहीं। पैसा कमाना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये है 5-7 साल टिकने की आदत डालो। तो क्या सभी लोग अगले 5 साल टिकने के लिए तैयार हैं? यस सर। थोड़ा सा घर पे जोर लगाएं और काम करें, समझे आप? जी सर। समय से निकले, फील्ड पे जाएं, अपनी लिस्ट खोलें और प्लान फॉलो करें
डायरेक्ट से एक यात्रा है और यात्रा का आनंद लीजिए। अगर ज्यादा ना अरे वही डेली उठना, डेली काम करना, डेली जाना, अबे ऐसे नहीं सोचो। डेली नए जगह घूमने को मिलता है, डेली नए नए लोगों से मिलने को मिलता है। साला जितने घर उतना चाय मिलेगा, पानी मिलेगा, बैठ के व्यवहार बनेगा। हमारे यहाँ के साथी होगी तो जो नहीं ज्वाइन किया उसको ही बुलाना, साला इससे भीड़ हो जाएगी। गाँव वाले बोलेंगे साला सबके यहाँ बरात में 500 आते हैं, इसका साला 2000 कैसे आया, उसको क्या पता है मिल के प्लान फॉलो किया है। तो मिलना, अरे मिलने से व्यवहार बनता है। मेरा तो खूब व्यवहार बनता है, जिस जगह जाता हूँ अपना जुगाड़ बना लेता हूँ। बहुत व्यवहार है मेरा। हर जिले में अभी कोई बैठा था मेरे सामने, कहता कि कहाँ काम चलता है। बोले कितनी जगह घूमा हो तुम, ये बताओ। तुम जगह का नाम बताओ ना, तुमको मोहल्ला कॉलोनी सब बताऊंगा, रोड कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है और मैंने कितना सेमिनार लगाया है वहाँ। हाँ सोचो ये होटल में राहुल गौतम सब बोल रहा पीछे नहीं है, वो बिल्डिंग दिख रही है, ऐसे घुसना है ऐसे। यहाँ आके ये नया कमेंट करवाया है, तो पुराना है अपना अड्डा है यार। हम लोग जाके अंदर घुस गए, हमको पता था यही है। पुराना हिसाब किताब है ना। और ये अभी लगवाया यहाँ पता है, पन्नी लगा था, पन्नी इसने गेट नहीं था, पन्नी वैसे पट्टा वाला पन्नी, उसको हटा के घुसना पड़ता था। इतने पुराने खिलाड़ी हैं हम लोग। अपने धंधे का बादशाह होना चाहिए। पैसा तुमको आधा तुम काम कर रहे हो MIL का, लेकिन तुम्हारा दिमाग लगा है बस घर जाने के लिए। बहुत हो गया, अब मेरे को सोना है, अब मेरे को घूमने जाना है, मेरे को गार्डन जाना है, और मेरे को भूख लगी हुई है। तुम्हारा शरीर भर यहाँ है, दिमाग तुम्हारा कहीं और है, इसलिए नहीं चलता। शरीर बस यहाँ, तन मन धन गुरुद्रा कलेजा फेफड़ा दिमाग किडनी सब इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके काम चलता नहीं है। और एक ही बार काम है ना, एक बार जमाना है, इसके बाद जो जम गया उसको चलाना है। बार बार माथा फोड़ी नहीं करनी। हम कौन सा डेली जोड़ने जा रहे हैं, जितना बन गया बस उसको चलाते जाओ। और किसी भी काम को करने का सबसे सही समय पता है क्या होता है? अब आप जिस एज में हो सबसे सही समय स्टूडेंट लाइफ में, घर वालों को ही पता है या आपको ही पता है कि जो स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ में एक समस्या है। स्टूडेंट लाइफ में घर वाले किचकिच नहीं करते। 3 साल यू आर फ्री, 5 साल फ्री, शादी के बाद करके दिखाओ। खाना बनाना, ससुर चिल्ला रहा है, हस्बैंड का दिमाग खराब है, तो रिश्तेदार आ गए, अभी फलाना शादी में जाना है, इनका शादी के बाद समस्या ही सारी कुछ और है। नौकरी वाले करके दिखाओ, वो इसी परेशान है, सुबह उठ के नौकरी पे जाओ तो ज़रा काम नहीं हो। सबसे सही समय है अब कि कॉलेज जाना है, उसी दोस्त को प्लान बनाना। कॉलेज नहीं जाना है, दिन भर यही करना है। इसलिए बिफोर मैरिज, शादी के पहले जिनने जितना बड़ा साम्राज्य बनाया उतना धमाका मचाया है। हम लोगों ने शादी के पहले ही अपना करोड़पति तय कर दिया था। भाई 26 साल की उम्र में मैं इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ रुपए कमा चुका था। आई वाज द यंगेस्ट करोड़पति इन MIL डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आज भी 1:1 में सबसे ज़्यादा पेयर ठोकने वाला 3 साल में 10,000 पेयर है मेरे नए MIL के अंदर। 3 साल में 10,000 पेयर ठोकने वाला हिंदुस्तान में राहुल सर से भी तेज बन रहा हूँ मैं, जो मेरे बाद आते हैं। मेरे उनके बीच में 400 पेयर गैप होगा। 3 साल में 10,000 पेयर, इसको बोलते हैं रफ्तार। अब तुम जोड़ोगे 10,000 डिवाइडेड बाई 60 बराबर पेयर गुणे 1। अच्छा, प्रमोद सर ने 2 करोड़ क्रॉस कर लिया है। करेंगे 3 साल में 10,000 पेयर। भूख पड़ी है ना? यस सर। अब आप ही को इतना, मेरे को नहीं आता है, मैं जितना भागता हूँ तुम उतने में सो जाओगे। यस सर। घर छोड़िए, ग्राउंड पे आइए। ग्राउंड डेली 2 से 3 प्लान फॉलो की आदत है। एक नया डायलॉग निकाला है मैंने आज, डिसिप्लिन इज द न्यू लग्जरी। अभी तक लोगों को लगता था महंगी घड़ी लग्जरी है, ऑडी कार लग्जरी है ना, बड़ा घर लग्जरी है। लग्जरी को नहीं, लग्जरी पता है क्या? अनुशासन सबसे बड़ा लग्जरी है। वन हु इज अनुशासित, डिसिप्लिन, ही शी इज अ लग्जरी। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आप कितने स्वस्थ हो। जैसे पेड़ों ने डोले सोले बनाते, कहता मैं खुश, मेरा सारा बॉडी एकदम जोरदार, ये वो फलाना। मैं बोलता हूँ बिना जिम के मत दिख, लफड़ा ही नहीं है अपने साथ जिंदगी का। कौन सा पर एकदम सिंगल हड्डी को खिसक के आदमी हो? कौन सा पर इतने फैटी को सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, अपन फिट है। समझ रहे हैं आप? अनुशासन सबसे बड़ा लग्जरी है। अब इसको समझिए आप। आज आपको प्लानिंग मिली कि पांडा तराई में कल से डेली हर किसी को 2 प्लान करवाना है, कवर्धा में 2 प्लान कराना है।
Yes, sir. आज हुआ, कल हुआ, परसों से तुम वही डालने में मतलब कुत्ते की पूंछ 2 दिन सीधी थी, तीसरे दिन हमने पोंगड़ी हटाई तो फिर सारी टेढ़ी हो गई। मतलब तुम कुछ भी बोल लो मैं नहीं सुधरूंगा, है कि नहीं? तुम कुछ भी बोल लो मैं नहीं सुधरूंगा। समस्या पुराने में नहीं है, समस्या सीनियर में ज्यादा है। क्या निर्मल करिए, समस्या सीनियर में ज्यादा है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं भटकने के लिए, Yes, sir. पर एक ही रास्ता है काम करने के लिए। Yes, sir. आप ऐसे समझिए, डिसिप्लिन इज द न्यू लग्जरी। आपको अगर आज एक प्लानिंग मिली है, सपोज आपसे बात की आपके सीनियर ने, तो 90 दिन तक आप हिलोगे नहीं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। एक दिन लोहा उठाने से कभी शरीर नहीं बनता है। शरीर तो तब बनता है जब आप एक एक्सरसाइज को 3 महीने 6 महीने साल भर कर पाते हो, या नहीं? Yes, sir. कोई सोचे क्या सर मैं 10 किलो नहीं, मैं 1 कुंटल उठा लूंगा एक दिन में तो बॉडी बन जाएगा। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू निपट जाएगा। बॉडी तो दूर की बात है ना। Yes, sir. 90 डेज, 90 दिन के बारे में सोचिए। एक प्लानिंग को 90 दिन, इसको बोलते हैं अनुशासन। यहीं पे लोग फेल है, यहीं पे पास है। आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि आज मैंने कमिटमेंट लिया है कि 2 प्लान इन अ डे होगा, 2 फॉलोअप होगा और मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो मैं ये काम 90 दिन तक करूंगा, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए, काम हो नहीं हो। सर ने बोला इसलिए मुझे करना है, बात खत्म। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड वर्क, इसको बोलते हैं काम। Yes, sir. आप लोग से यही गलती हो रही है, Yes. आपसे यही गलती हो रही है। काम तो आप खूब करना चाहते हैं, लेकिन मन में काम करना चाहते हैं और ग्राउंड में जीरो। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका स्किल्स। बद दिमाग हो के चलेगा, बद जुबान हो के नहीं चलेगा। Yes, sir. मुझे सपोज काम करवाना है धर्मिन से, तो मुझे धर्मिन को प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। धर्मिन बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। धर्मिन पहले से गुस्से वाली महिला है, दिमाग आधे से टाइम इसका गरम रहता है। अरे सब पता है मेरे को, मेरी नहीं माने हो तुम लोग। क्या धर्मिन नहीं रहता, गुस्से क्यों रहते हैं? अच्छा चेहरा ही ऐसा है, ये देखो गुस्से में आ गई। अच्छा बुरा मत मानो धर्मिन। तो धर्मिन से अगर मुझे काम निकलवाना, धर्मिन से मुझे पोलाइटनेस के साथ बात करनी चाहिए। धर्मिन आप नहीं, धर्मिन अपन मिलके काम करेंगे तो कमर का उठेगा बेटा। जब 2 प्लान तुम करवाओ, 2 प्लान मैं करवाऊँ, मुझे इनसे काम करवाने के पहले अपने आप को काम में इन्वॉल्व करना है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू माई टीम। वो मुझे ही देख रही है कि मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं। पता चले अप्लाइन घर में बैठा, हाँ अप्लाइन करो, फॉलोअप करो, मीटिंग करो, तुम लेके आना, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर दूंगा, मैं काउंसलिंग, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बोलूँ हाँ हाँ तुम लोग धर्मिन तुम ट्रेनिंग आना, पार्वती को बुला लेना, जलवती को बुला लेना और सब लोग मिलकर लगा देना, राखी वाखी सब ये वो 2-4 बस मेरे से पूछ लेना, बता दूँ ओके ओके एकदम जय भाई जय भाई, छोड़ दो ये वो खाना पचड़े बंदे क्या है। तो फोन ही तक वर्किंग है, तो पैसा भी फोन में आएगा। बोले डिजिटल करेंसी ये करो, हाँ पर कैश नहीं होने वाला। अब क्या निकला तुम्हारा? स्किल इज द की ऑफ दिस बिजनेस। आपका अनुशासित रहना, अच्छे से बात करना, अच्छे से पेश आना, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से पेश आना, अच्छे से काम करना, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। अब जैसे आपका दिमाग खराब हो, आप मुझे प्रोवोक करके देखो ना, प्रोवोक मतलब गुस्सा दिलाना। अरे सर आप गुस्सा हो, नहीं 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 हाँ सर आप ऐसी बात करो, अच्छा ऐसे चल ठीक है नहीं करेंगे। लास्ट एक्सट्रीम सिचुएशन तक गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम सेल्फ बिजनेस में हैं, लास्ट एक्सट्रीम सिचुएशन तक हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम सेल्स बिजनेस में, Yes, sir. और सेल्स इंडस्ट्री ऐसी चलती है बिना गुस्से के। आई कांटेक्ट, जब भी किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डाल के बात करें। Yes, sir. ये स्ट्रेट टॉक होनी चाहिए, मान लीजिए से बात कर दीजिए, ऐसे ऐसे भी होता है और आपको ये करना चाहिए। Yes, Yes, sir. sir. आई कांटेक्ट, हमसे गलतियां क्या क्या हो रही है? हमसे गलतियां हो रही हैं आई कांटेक्ट, हमसे गलतियां हो रही हैं बातचीत के तरीके की, हमसे गलतियां हो रही हैं कि हम इंग्लिश हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही है कि हम किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल वीक है। Yes, sir. हम ना वही अपनी देसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तू तेरे, डांटना फटकारना। कोई आदमी आपके साथ पूरी जिंदगी कब काम करेगा? प्रोडक्ट उसको एम्बेयर कंपनी दे रही है, पैसा उसको एम्बेयर दे रही है, समझाने बताने के लिए लीडर से।
आप तो सिर्फ एक माध्यम है जो उसके साथ प्लान फॉलो में जाते हैं, आपके ऑफिस में आता है और उसी बीच में माध्यम बन के आप उसको डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, फटकार रहे हो, तेरे को समझता नहीं है, तू पागल है, तुम आती नहीं हो, फलाना ढेमका, तो कितने दिन सुनेगी? 2-4 दिन सुनेगी, आपका सम्मान जाएगा, भाग जाएगी। आपको अपनी जुबान सुधारनी पड़ेगी। यस सर। इस बिजनेस के लिए आपको अपनी जुबान सुधारनी पड़ेगी। अगर आपने धंधे में अपनी जुबान नहीं सुधारी तो अपना धंधा टूट जाएगा। कोई बदतमीजी से बात करने वाले के साथ काम ही नहीं करना चाहता है, सब छोड़ छोड़ के मानेंगे। Yes, sir. देखिए, जब प्यार से काम चल सकता है तो मैं गुस्सा क्यों करूँ? यस सर। सिंपल लॉजिक। और मेरा तो एकदम सिंपल है, जब प्यार से काम हो सकता है तो प्यार से निकालो, लड़के को छोड़ो। तुम मेरा सिर खोलोगे, मैं तुम्हारा सिर खोलूंगा, आग से आग को बुझाओगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी। यस सर। अपन लड़ाई दुनिया देखने के लिए कि अंधी होने के लिए? तेरे मुंह में एसिड मार दूंगा, मतलब क्या निकला? पोलाइटनेस के साथ पेश आओ। हाँ जी सर, बताइए क्या देख के आए हैं, क्या समझ रहे हैं? मैंने आपको 2 काम बताए थे कैसे। मैडम आपको 3 बार कॉल कर दिया, मैंने आपको पूछी नहीं क्या हो गया, कोई समस्या है क्या, कहीं अटकने का? सर आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये प्रोग्राम है, टाइम से आ जाएगा। मतलब कई बार हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम टूट जाते हैं, हम बकने लग जाते हैं उल्टा सीधा। आप ऐसा समझो, मेरे और आपके बीच में उम्र का गैप है 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो मैं नाम ले रहा हूँ कि ऐसे मत कर दिए, ऐसे नहीं चलता, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है सर। गैप है, बराबरी वाला होता है, बोलते यार पार्वती ऐसा है, अरे यार तुम दिमाग मत चलाओ यार, वो सब लोग रहा था ठीक था, मेरे मत बोलो, मेरा मूड खराब है, खत्म बिजनेस। प्रॉब्लम क्या है? आप भी उसी उम्र के, आपकी डाउन लाइन भी उसी उम्र की, 1-2 साल का गैप, और आप जैसे उसको कुछ बोलते हो तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर रही है, मेरे बराबर की, मेरे को क्या समझाएंगे? इसीलिए वहाँ प्यार से और पोलाइटनेस से बात करनी है। Yes, sir. चिड़चिड़ाने, डांटने, फटकारने से एक बार काम होगा, पोलाइटनेस से जिंदगी भर काम हो सकता है। यस सर। समझे आप? यस सर। की नोट क्या हमको अपने हमें स्किल को सुधारना है। Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात समझिएगा, ये बिजनेस किसका है? किसका है बिजनेस? ये बिजनेस मेरा है। ये मेरा मतलब कौन है? मेरा मतलब आपका है, मेरा मतलब यस सर। मेरा मैं कर रहा हूँ, आप अपना करो। यस सर। ये बिजनेस मेरा, आई एम ओनर ऑफ माय बिजनेस। आप अपनी टीम के मालिक है ना, कि मेरी टीम मेरी, अगर एक बंदा आया तो मेरा ऑफिस मेरे ही है। जब आपका ही बिजनेस है, आप अपनी टीम को अपना लेकर चल रहे हो, तो जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? ये कौन सी बात है? प्लान मैंने कर दिया है, प्लान मैंने कर दिया है, फॉलो तुम लगा लेना, क्योंकि मैंने प्लान कर दिया, तुम देखो और तुम्हारा काम जाने। क्या ऐसे चलेगा? No, sir. दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है। और जो चीज़ मेरी है तो उससे मुझे खुद करना पड़ेगा ना। Yes, sir. हमने सबसे बड़ी गलती क्या है? अरे मैंने तो कर लिया जितना करना था, फॉलो लगाने तुम चले जाओ, प्लान करने तुम चले जाओ, ये तुम देख लेना सर, मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं। जैसे ही हमारे ऊपर बात आती है तो हम कटने लग जाते हैं, ये नहीं करना है। Yes. दिस इज आवर बिजनेस। अगर 1 लोगों की टीम है तो तुम 1 लोगों के मालिक हो, 10 लोगों की टीम है तो 10 लोगों के मालिक हो, 50 की टीम है तो 50 लोगों के मालिक हो। मालिक कभी तानाशाही नहीं करता, मालिक सबको लेके चलता है। Yes, sir. समझ रहा आपको? मैं नहीं कर पाऊंगा, कल कर लूंगा, वो जो एक्सक्यूज है ना, अभी समझना। जब मैं अकेला था तो मैं टाल देता बात को, ठीक है हो जाएगा, अच्छा देख लेंगे, अच्छा कर लेंगे, मैं अकेला था। लेकिन आज मेरे साथ 70,000 लोग हैं, या मेरे साथ 5,000 लोग हैं। अगर आज मैं कल जूम मीटिंग में नहीं आया था, परसों जूम मीटिंग में नहीं आया था, तो वो 150 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे घर की समस्या मेरी है, मेरी टीम की नहीं है। तो आपातकाल में रवि सर को मेरे को मैनेज करना पड़ा कि आप आइए, मैं लेता हूँ, और एक का फीडबैक पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने पेन कॉपी में लिखा है, फिर उसको कॉल कर रहा हूँ लोगों को। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे समझना पड़ेगा, दिस इज माई बिजनेस। आपको परवाह ही नहीं है, आया तो ठीक, नहीं आया तो अपनी ऐसे ऐसी कराए, और तुम्हारा बस चले तो चाट को बात सुना दो कि तुमको मैडम समझ में नहीं आता है, 4 बार तुमको बोल रहे तुमको आना नहीं है, सर तुम्हारा तो ऐसा है, मैडम तुम्हारा तो ऐसा है। इससे क्या होता है पता है? इससे ज्वाइनिंग तो निकलती है, भीड़ कभी नहीं बनती, काम खत्म हो जाता है। और लोग पता है क्या बोलते हैं? बहुत रिजिड है, ये ईगोस्टिक है, खड़ूस लड़का, मेरी अपलाइन बदतमीज है, ऐसे लोग बोलते हैं। पीठ पीछे आपकी टीम में काम करते हुए कुछ गरीब आएंगे, कुछ अमीर आएंगे, कुछ मिडिल क्लास आएंगे। जो गरीब है वो तो आपकी बात सुन भी लेगा, लेकिन जो हायर क्लास है ना, वो तुम्हें 10 को बात सुना के जाएगा और कभी नहीं आएगा। वो पता है क्या बोलेगा?
इनको तो तमीज ही नहीं है बात करने की, समय गांव वाले जैसे ट्रीट करते हैं। पसीना बर्दाश्त किया जा सकता है, गर्मी बर्दाश्त की जा सकती है, बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगी? समझ रहे कि आज से अपने ऑफिसों में अपनी टीम से प्लान फॉर मीटिंग करते समय अच्छे से पेश आओ, गुस्से को पी जाओ, भोले बाबा बनो, भोले बाबा। एक्सक्यूज देना बंद करो, पैसा नहीं है, फॉलो नहीं लगा पाया था, समय नहीं है, निकल नहीं पाया, अच्छा सोचता हूँ, मैं जा रहा था तो ये हो गया, झूठ बोल देना। बैठे हो ऑफिस में और बोल रहा मैं तो फील्ड में घूम के आ गया सर, नहीं हो पाया तो क्या करूँ सर? 10 प्लान हुए, फॉलो लगा 2 और बता रहे सर 10 का 10 हो गया सर, हम तो सबसे मिल गए सर, रिजल्ट ही नहीं आया सर। एक्सक्यूज तुमने बोला, अपलाइन में मार दिया, रिजल्ट किसका नहीं आया? तुम्हारा, क्योंकि मालिक तुमने 1 करोड़ रुपए लगा के दुकान खोली, चलो छोड़ो 10 लाख रुपए लगा के कपड़े की दुकान खोली, पैसे मेरे लगे, तुम दुकान में बैठे हो, तुम्हारे को सैलरी से मतलब 25,000 जवाब देना, 25,000 रुपए सैलरी से मतलब, मैंने कहा दिन में कितने लोग आते हैं? 15-20 लोग तो आते हैं सर। मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया कैमरा लगा कि 2 आदमी नहीं आ रहा है, और तुम क्या बोलते सर 15-20 जन आते हैं सर, जीन्स ऑर्डर ले आओ सर, ये मटेरियल ऑर्डर दो, ये ऐसे कर दो सर, हो जाएगा। 2-3 महीने में देखा बिजनेस 1 रुपए का नहीं है, पर तुम अपना सर मेरा 25,000, सर मेरा 25,000, सर मेरा 25,000, तो पता है मेरे मन में क्या बात आई? बदमाश है साला, नौकरी करता है। मैंने ये बोला कि 10 लाख मेरे मालिक बना के बैठ, तेरे को परसेंटेज भी दूंगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग किसमें है? 25,000 मिल जाए, बाकी मालिक ऐसे पैसे कराए सारे, मेरा तो 25 पक्का है बैठने का। तुम और क्या झूठ बोल रहे? अरे दिन भर लोग आते हैं सर, बड़ी भीड़ रहती है सर, तुम्हें क्या पता कि सर कैमरा में सब देख रहे हैं? क्योंकि तुमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तुम अपना बिजनेस मानते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है 25 मेरे पक जाए बात खत्म। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आते पता है? तुम्हें लगता है ये अपलाइन का बिजनेस है, मेरा तो है ही नहीं। तुम मीटिंग क्यों नहीं करवाते हो पता है? तुम्हें लगता है ये मीटिंग कराऊंगा तो मेरा छोड़ो अपलाइन का चेक बनेगा, मेरा तो है ही नहीं। तुम्हें तुम्हारा बिजनेस लगता ही नहीं है, तुम्हें लगता है ये अपलाइन का बिजनेस है। तुम्हें इस मानसिकता से ऊपर आकर ये समझना है दिस इज माय बिजनेस। आज भले मैं 2 लोगों का प्लान करा रहा हूँ, कल जब 200 की टीम बनेगी तो भी मेरी बनेगी, और जब 200 लोग डेवलप होंगे 2 साल बाद जब वो 5-10 जिले में काम करेंगे तो भी मेरे होंगे। आज आप आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आज आप आने वाले 4 साल 5 साल 7 साल के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग लगा रहा हूँ? मैं आपको सिखाने के लिए नहीं, मैं उस लड़के और लड़की के लिए ट्रेनिंग लगा रहा हूँ जो आज से 3 साल बाद स्टेज में जाके बोलेगा कवर्धा के छावड़ा वाले होटल की तरफ आए थे, वहाँ पे वाली बात हुई थी, उसके पहले मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैं सीरियस हो गया और 3 साल के अंदर मैं 10 लाख कमाया और अगले 3 साल में 1 करोड़ की प्लानिंग है। मैं यहाँ पे उस लड़की और उस लड़के के लिए आया हूँ, मुझे सबसे मतलब नहीं है। वन हु इज फीलिंग दिस इज माय बिजनेस, मैं उसके लिए आया हूँ जिसके मन में ये विचार हो, कोई करे या नहीं करे मैं करूँगा, बात खत्म। आई एम हियर फॉर दैट टाइम। इसलिए आप से एक्सक्यूज लगाना बंद करो। मैं आपको ना भाषा शैली पे एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनना। कैसे पता चलता है कि बंदा किस लेवल का है? 3 सोच के लोग होते हैं, निम्न सोच, मध्यम सोच और उच्च सोच। कुलीन, ये आपका पैट्रिशियन होटल है ना बिलासपुर वाला, उसका मतलब होता है कुलीन। कुलीन मतलब रईस। सोचो प्रमोद सर क्या क्या देखते रहते हैं सर, तुमने कभी पैट्रिशियन होटल में वाटर पार्क में कभी सोचा इसका मतलब क्या था? गए हो ना पैट्रिशियन, तुम्हें मतलब भी नहीं पता उसका। उसका मतलब है कुलीन, रईस। छोटा सोच क्या है पता है? छोटी सोच का आदमी है कि मुझे काम करना है, जब तक पैसे आएंगे मेरे, नहीं आएंगे तो ऐसी तैसी कराए, मैं तो बुराई करने लग जाऊंगा कि मैंने किया हो, मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो कुछ और कर लो, मेरा भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद। मध्यम सोच पता है क्या? मैंने किया, पैसे आए, मैं नहीं किया तो पैसे नहीं, बिजनेस अच्छा था मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन सर्विस और हमारा अच्छा। उच्च सोच पता है क्या? मैंने किया, मैं कामयाब हुआ, लेकिन मैं उतना कामयाब नहीं हुआ जितने दूसरे हुए, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं। अब मैं वो सीखने में लगाऊंगा, सीख के मैं करूँगा, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। तीनों में अंतर समझे आप? एक जब फेल हो जाता है तो कमी अपनी अपलाइन और कंपनी की निकालता और बुराई करने लग जाता है। तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, अरे ऐसे है वैसे, मतलब काम में रहेंगे तो सर गुरुजी गुरुजी और पीठ पीछे गुरु की ऐसी की तैसी। वो है छोटी सोच के लोग। मतलब आप समझना कि लोग बुराई क्यों करते हैं। सिर्फ पैसे में लो मिडिल हाई नहीं होता है, सोच में भी लो मिडिल हाई होता है। मतलब अगर अपलाइन ने तुम्हारे इधर लॉग इन करवा दी कि जाओ मैडम तुम करो, जाओ सर तुम्हारी टीम में, कोई बात, अरे अपलाइन बहुत अच्छी मेरा साथ दे, लेकिन अपलाइन लगा मैडम
इसका 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था, डीडी आपको दे दिया, उसमें पैसे नहीं थे। ऐसा करो 1 हफ्ते दूसरे वाले को अप्रोच करने दो, आप 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करा लेना अगर नहीं निकलता है। नहीं, कैसे बोल दिया आपने? मेरी अपलाइन तो चोर है, मेरी अपलाइन उसकी तरफ झुकाव ज्यादा है, मेरी तरफ तो है ही नहीं। क्या सर मैं टीम में ही नहीं आती आपके? ये है छोटी सोच का बनना, निम्न सोच, गरीब आदमी, सोच से ही विकलांग है साला। छोटी सोच, निम्न, लड़ाकू किस्म का आदमी है। हमको ऐसा आदमी नहीं बनना है। पैसे से कमजोर हो चलेगा, शरीर हाइट कम है ज्यादा है चलेगा, पर साला सोच छोटी, सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये धंधा बड़े लोगों का। मैं सोचूं अरे ये 10वीं 12वीं के लड़के लड़कियां क्या काम करेंगे यार, है? मैं तो 500 लोगों में ट्रेनिंग लगाता हूँ, एसी हॉल बुक कराता हूँ, साले को एकदम फुल माहौल मजा रहता है, मैं इनको क्या सिखाऊं? तो मेरी सोच छोटी है, क्योंकि आज जो 500 लोगों तक हॉल में पहुंचे वो भी कभी ऐसे ही थे मेरे साथ, समझ रहे हो? तो हमें क्या समझना है? उच्च सोच का आदमी बनना है। काम चला तो सर मैंने सीखा, और नहीं चला तो मुझे ये सीखना है कैसे चलेगा, बुराई नहीं करना है, ना काम की और ना कभी किसी चीज की। एक बार एक राजा, व्हाई स्किल इज इम्पोर्टेंट, जुबान से परिचय कैसे होता है? अभी इस हॉल में कोई अचानक से आ जाए, उसको पहले से पता है कि राजा मैं ही हूँ, यही ट्रेनर है आज, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस सबसे अलग है ना? अब मान लो मैं यहाँ खड़ा होता और मैं जींस और टी शर्ट में खड़ा होता, बाकी लोग ये जैसे राहुल गौतम सब लोग ऐसे पहने, तब कोई आता तो उसे क्या लगता कि हो सकता है ये मेन आदमी है, लेकिन ये मेन नहीं होगा क्योंकि जींस टी शर्ट पर है, इससे अच्छे लोग तो वो मेन होगा, होता कि नहीं? सोचो कितना इंपॉर्टेंट है स्किल का। एक बार एक राजा अपने लाव लश्कर के साथ निकला, ना घूमने करने, लाव लश्कर के साथ। लाव लश्कर मतलब अंगरक्षक, सेवक, पहरेदार, हाथी, घोड़े, जंगल में शिकार करते हुए, दिनचर्या जंगल में शिकार करते हुए भटके। अंगरक्षक दूसरी दिशा में, राजा दूसरी दिशा में, मंत्री दूसरी दिशा में, सब। अब राजा ये देख रहा है, राजा कभी अकेला चलते हैं, डर गया, यार साला बाकी कहाँ है? और बाकी लोगों को पता क्या टेंशन है, साला राजा आज तो सजाए मौत दे देगा, ढूंढो उसको। जुबान, स्किल, व्हाई स्किल इज इम्पोर्टेंट। जुबान क्यों अच्छी होनी चाहिए वो बता रहा हूँ, समझना। इसके बाद तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाएगा आज के बाद। अंगरक्षक ढूंढते हुए जा रहे हैं, राजा जा रहा है। राजा को दूर बहुत ढूंढने के बाद सुबह सामने कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर गए तो एक सूरदास बैठे थे, अंधा। सूरदास से कहता बाबा जी प्रणाम, कहता प्रणाम। बाबा जी गुस्ताखी माँ, मैं भटक गया हूँ, मेरे अंगरक्षक से मैं फलाना फलाना देश का राजा हूँ। कहता राजन प्रणाम, मैं आपकी सीमा में नहीं आता हूँ। कहता महात्मा जी, सूरदास जी मुझे ये बताइए, मैं भटक गया हूँ, मैं किस दिशा की ओर जाऊँ तो मैं जंगल से निकल जाऊँगा। कहता है राजन बाई दिशा की तरफ जाओ, पहले तुम्हारा मंत्री मिलेगा, फिर तुम्हारा अंगरक्षक मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे फौज के जो बाकी लोग वो मिलेंगे। राजा गया, सारा मंत्री मिला, मंत्री के बाद राजा को फिर अंगरक्षक मिले, वो अंगरक्षक उसको लेके गए कहाँ? जानवरों के पास। अब राजा क्या बोलता है? अंगरक्षक बोलते हैं साहब माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आप छोड़ रहे थे हमसे, हमें माफ कर दो, भी सजा मत दे। कहता सजा छोड़ो, सूरदास के पास वापस चलो। कहता सूरदास के पास क्यों चल? कहता चल मेरे को कुछ पूछना है। कहता क्या पूछना है? गौर करना जुबान की कीमत। कहता है राजा कहता है हे सूरदास महाराज, आपको कैसे पता कि ये लोग बाई दिशा में गए? फिर आपको कैसे पता कि मुझे पहले मंत्री मिलेगा, उसके बाद अंगरक्षक मिलेंगे, उसके बाद जानवर मिलेंगे? सूरदास कहता है राजन तुमसे पहले 2 लोग और आए थे, और उसके पहले कुछ आवाजें आ रही थी जानवरों की चिंघाड़ने की, तो मैं समझ गया कि पहले जानवर निकले हैं। फिर एक आदमी आया था, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो कहता है ए अंधे, ए अंधे, किसी को यहाँ आते जाते देखा है क्या? मैं समझ गया ऐसा बदतमीजी से बात करने वाला आदमी अंगरक्षक ही होगा। उसके बाद एक और आया था, वो कहता है सूरदास महाराज प्रणाम, मैं फलाने राजा का मंत्री हूँ और मैं राजा को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो किधर होंगे? तो मैं समझ गया ऐसे शालीनता से बात करने वाला व्यक्ति मंत्री ही होगा। और तीसरी बार में राजा ना पाए और आपने अंधा नहीं कहा, आपने सूरदास करके मेरे को सम्मान दिया, और जब आपने सूरदास बोल के सम्मान दिया और मुझसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछा, तो मैं समझ गया ऐसे संस्कार एक राजा के ही हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये राजा अपनी प्रजा की ओर देखता है कि देख
तेरी जुबान है तो तू सभ्य नहीं बन पा रहा है। ये अंधा आदमी तेरी भाषा शैली सुन के बता दे रहा है कि अंगरक्षक सिपाही कौन होगा, मंत्री कौन होगा और राजा कौन होगा। Yes, sir. दिस इज बिजनेस। तुम्हें लगता है मैं मेरी आईडी सीनियर में है, तुम्हें लगता है कि मेरी आईडी सीनियर में है तो मैं सीनियर हूँ, मैं पहले आ गया तो मैं सीनियर हूँ, या मैं इसकी अपलाइन में हूँ तो मैं सीनियर हूँ। नहीं, तुम्हें लगता है कि कई बार मैं ना मेरे को ज़्यादा आता है तो मैं सीनियर हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास पैसे हैं तो मैं सीनियर हूँ, मैं इन ज़्यादा रिजल्ट निकाल लेता हूँ। नहीं, वन हु इज सीनियर, सीनियर वो है, सीनियर वो व्यक्ति विशेष है जिसकी जुबान अच्छी है। सीनियर काम वाला तो सीनियर है ही है, ढंग की जुबान रखने वाला सीनियर है, क्योंकि जो अंधा बोलता है वो अंगरक्षक है, जो सूरदास जी प्रणाम बोल रहा है वो राजा है, और जो बोल रहा महात्मा जी मैं भटक गया हूँ, मंत्री हूँ, तो वो मंत्री है। जुबान का खेल है साहब। आज के बाद किसी से मिसबिहेव मत करना, बड़े पोलाइटनेस से डील करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, अपनी भाषा शैली पे ध्यान दें, लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, बिजनेस अपने आप आपका हो जाएगा। तैयार हैं? Yes, sir. बेसिक नेवर चेंज, प्रिंसिपल रिमेन सेम। एक बात समझिएगा, धंधे में ना आप बताओ यार गौतम जी कुछ ऐसा बता दे कि साली डीडी निकल जाए, इस ट्रेनिंग में टीएस सर कुछ ऐसा बता दे कि बस डीडी निकल ही जाए, कोई तो फॉर्मूला बता दे, साला कोई फॉर्मूला बताता नहीं है। फॉर्मूला क्या है पता है? फॉर्मूला है प्रिंसिपल रिमेन सेम। काम करने की जो विधि है, खाना बनाने की विधि क्या है? पहले तेल डालो, प्याज डालो, जीरा डालो, उसको भूंजो, धीरे से उसमें सब्जी डाल के भूंजो, मसाला पहले डाल के भूंजना है, भूंज दो, पकने तक वेट करो, फिर लोग को सर्व करो, खाना तैयार। चावल बनाने की विधि क्या है? चावल जितना उसके ऊपर इतना सा पानी रख दो और 2 सीटी लगा दो, 3 सीटी लगाओगे तो गल जाएगा, हो गया तैयार। दाल में क्या है? 3 सीटी लगा दो, यही विधि है। अब तुम बोलो मैं ऐसी विधि इजाद करूंगा विशाला कुकर की सीटी ही नहीं आएगी, हवा ही नहीं भरेगी और दाल पक जाएगा, तो तुम खोज करो, मैं दाल खा के खुश हूं। मेरी दाल अरहर की हो, मसूर की हो, उड़द की हो, 3 की जगह 2 सीटी में पकेगी, 1 सीटी में पकेगी, पर पकेगी कुकर के अंदर ही। हाँ कि ना? Yes, sir. सब्जी में मसाला पहले पड़ जाएगा, मसाला बाद में पड़ेगा, कोई नमक पहले डाल देता है, कोई ग्रेवी बना के पहले रख लेता है, पर बनता वैसे ही है। आप बोलो सारा नेटवर्किंग में कोई और विधि बता दो मेरे को, समझ रहे? Yes. राम सागर जी, Yes, sir. कोई विधि बता दो। कहाँ से विधि आ जाएगा जी? 4 बेसिक सेम है, वैसे ही प्लान होता है जैसे होता है। मैंने भी वैसे ही किया है, रविंद्र सर ने भी वैसे ही किया है, विवेक ने भी वैसे ही किया है, मिथिलेश ने भी वैसे ही किया है, राहुल ने ऐसे ही किया है, तराजितन ने ऐसे ही किया है, राखी को ऐसे ही करना पड़ेगा, दीप चंद्र भी ऐसे ही किया है, राम सागर भी ऐसे, तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। Yes, sir. तुम सोचो कोई नई विधि बताओ, नई, तुम मेरे को बताओ, मैं करता हूँ तुम्हारे हिसाब से। 15 साल में नया नहीं मिला। गाड़ी का सिंपल नियम है, चाबी घुमाओ गाड़ी चालू होगी, क्लच और गियर का खेल है। तुम बोलो ऐसी गाड़ी लाओ, खूब चल जाओ। टेस्ला की गाड़ी आई है, बिना देखे चलेगी, पर सेंसफुल ऐसा है गाड़ी चलाने का कि उसमें सेंसर लगे हुए हैं। मतलब जो आदमी सोचता था गाड़ी सोचेगी, पर चलेगी सारी रोड में ही, हवा में वैसे ही चलेगी। आदमी के सोचने की जगह गाड़ी सोचेगी, इतना हो गया है। समझ रहे हैं आप? Yes, तो sir. प्रिंसिपल रिमेन सेम। नियम क्या होता है? हमेशा Same. सेम होता है, नियम बदलता नहीं है। आपको एक चीज समझना है, आपका काम क्या है पता है? आपका काम है क्रिएट द नेटवर्क। अभी तुम्हें टीम बनानी है, Yes. और तुम क्या कर रहे हो पता है? बदतमीजी कर करके जो टीम बन रही है उसको भी खत्म कर ले रहे हो। घर से नहीं निकल के टीम खत्म कर ले रहे हो। नए बंदों से मिलने बंद कर दिया है तुमने। यस और नो? Yes, sir. काहे बंद कर दिया ये भी बता दो। नहीं किया? कितने लोगों से मिलते हो डेली? कौन है जो 5 आदमी से लगातार मिल रहा है? अरे 5 ज्यादा बोल दिया, 5 में तो हॉल भर गया है। 2 आदमी से पिछले 7 दिन में जो लगातार मिला। अच्छा कौन है जो सेमिनार में 10 अनजॉइन लेकर गया? पूरी टीम से 10 आपका पर्सनल 10 था जी। मेरा पार्वती 1200 लोग का सेमिनार लगा पिछले 5-6 दिन में। अरे सॉरी 3000 लोगों का लगा, दूसरी नोट भूल गया था। मेरा थोड़ी है, तो लोगों ने लगाया। फिर यहाँ बैठे हैं 40-50 लोग, एक महिला या एक मेल कैटेगरी नहीं है जो ये बोले कि मेरे 2-4 फिक्स हैं।
एक नहीं है। कैसा काम है? क्या राखी बेटा, नाम ही राखी है। रक्षाबंधन के बाद आउट ऑफ फॉर्म। कहाँ टीम? हाँ? कोई साझा में टीम टूम नहीं है। इतने दिन से धर्मी काम कर रही, कहाँ है? 15 रुपये क्यों नहीं बनता है? तो वही तो, वो धर्मी कहाँ के पहले काम करने वाले, बिना सोचे समझे 24 घंटे 2-3 साल 2 साल निकाल दिए आप। 1.5 साल पहले तो मैं वहाँ आया था आपके दिल्ली में। हाँ तो 1.5 साल में 1.5 साल से आप ऐसे ही कर रही है काम। जितना पोटेंशियल आपके अंदर तो धर्मी इधर उधर के चक्कर में चला गया पोटेंशियल। यहाँ से काम करो, अपनी ऊर्जा को सही जगह में लगाओ। अगर ऊर्जा सही जगह नहीं लगाओगे तो ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी। हमने क्लास में पढ़े थे ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ऊर्जा खत्म होती है ना चालू होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम 2 नंबर मिल गए बताने के। मेरा ना 73 नंबर आया था 75 में, और 100 में 98 था साइंस में 10वीं में। 98 नंबर 10वीं का ही पेपर था ये। मेरे को याद था नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और हिंदी में लिखना था साले को। मैं था एक्सीलेंस नहीं सरस्वती स्कूल में था 10वीं में। मेरे पीछे प्रदीप पटेल था, मैं एमपी टॉप किया था। 451 नंबर थे मेरे 500 में। मतलब फाइनल एग्जाम ईयरली में 451 नंबर आउट ऑफ 500, 90.2% आए थे मेरे। टॉप 10 में रैंक थे। दैनिक भास्कर पेपर में फोटो छपा मेरा। मेरे को पीछे वाला पता नहीं ऐसा क्या बताया, मैं उसकी बात मान लिया। मैंने कहा यार वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है 2 नंबर में, इसका तो ऐसा था ना कि ऊर्जा कहीं से आती नहीं है कहीं होती नहीं है, तो जो है उतनी रहेगी। बस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक बदल जाती है। अपनी भाषा में कहता है ऐसे मत लिख, तू ऐसे लिख। मैं सोचा सारा मेरे साथ वाला सही बोलेगा। साले को मैं लिखा, मेरा 2 नंबर कम हो गया। बाहर आकर तो खूब गरिया आया मैं। साले मेरे को पता नहीं था, तू तो डाइवर्ट कर दिया। कहता तू मेरा कॉम्पिटिटर था, साले तेरे को सही बता देता तो मैं पीछे हो जाता। जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता है वो मेरे से ज्यादा तेज था पढ़ने में। मेरे और उसके बीच में 2 नंबर का अंतर था। मैं 2 नंबर ज्यादा था, वो 2 नंबर कम था, क्योंकि साला मेरे को गिराने में 2 नंबर उसी का कम था, तो भगवान ने उसका पूरा 2 नंबर कम कर दिया। जिंदगी कितनी सुंदर है सर। उसने मेरा कितना निपटाया 2 नंबर। वो आज तक नेटवर्किंग को पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको लगता है कि प्रमोद आगे निकल गया। मैं प्रमोद के नीचे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्कूल में प्रमोद से ज्यादा टॉप हूं। मैंने बोला ऐसी तैसी कराओ अपनी तुम, जिंदगी भर पीछे रहेगा तू। ये गेम नेटवर्किंग है भाई साहब, यहाँ टैलेंट काम नहीं आता, यहाँ डिसिप्लिन काम आता है। बड़े बड़े तेज तुर्रम खान बैठे के बैठे रह जाते हैं। यस सर। मैं जिस कॉलेज में था मेरे साथ पढ़ने वाला एक एई है अविनाश चंद्र तिवारी, होगी 2,500 रुपये सर। मेरे को कहता है गुरुदेव, मैं कहा क्यों? वो 12वीं में एमपी में टॉप 5 में था, मैं तो टॉप 10 में भी नहीं घुस पाया था। उसके पापा जेई थे। एई मतलब ए ग्रेड जॉब, आईएएस लेवल की जॉब होती है। आईएएस निकाल दिया उसने, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। मेरे ज़्यादा बहुत तेज था। अभी कितना सार्डिन प्लांट लगाया, बैतूल में प्लांट लगाया, 2-2.5 लाख रुपये सैलरी है, सब कुछ फ्री करके। कहता है गुरु जिंदगी तो तू जीता है, साल में साले को 4-5 दिन फॉरेन नहीं रहता है, हर 3 महीने में घूम रहे। हम साले प्लांट में बैठे हैं, 2.5 लाख मिल रहा है, वही खर्च नहीं हो रहे, पैसा अलग है, बुढ़े अलग दिखने लगते हैं। हमने राजा बिजनेस में जॉब है अंदर, जब तुम एसी बैठ के काम कर रहे हो तब पसीने से लगता है, इसीलिए आज हम घूम रहे हैं, तुम घर बैठ के भी 25 साल काम का अपना अपना जलवा होता है। तो 8 लाख के जन्म में नहीं पहुंचने वाला हो, जन्म इंडिया में सैलरी नहीं है 8 लाख साली पावर प्लांट की, तुम पहुंचोगे कहाँ से? इसको बोलते हैं जिंदगी में सही डिसीजन चाहिए। सो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस और रिमेन सेफ। प्लान करना है तो करना है, फॉलो करना है तो करना है, ग्राउंड में निकलना पड़ेगा तो निकलना पड़ेगा। कोई सोचे सर कोई शॉर्टकट बता दो ना, अरे मेरे को नहीं मिला भाई, तेरे को क्या बताऊं? तुम शॉर्टकट क्यों मार रहे हो? लॉन्गकट में ही काम है, यही सबसे बड़ा शॉर्टकट है कि 5 साल में हो जाएगा। यही शॉर्टकट है कि 5 साल में हो जाएगा। तुमको 5 को भी कम करना है तो नमस्ते 2 नंबर का काम करो, काला बाजारी जाओ, अवैध कारोबार करो, वहां से यहाँ लाओ, यहाँ भेजो, यहाँ जाके वहां भेजो, नहीं हो सकता इसके अलावा। यही शॉर्टकट यार। अकेले काम करने से बेहतर है टीम बना के करते हैं ना। क्लियर? प्रिंसिपल रिमेन सेम, नियम हमेशा सेम रहता है। यस सर। रिस्क और बाउंडिंग हमेशा करनी पड़ेगी। ये बिजनेस का फेल कौन है पता है? वन हु इज नॉट टेकिंग रिस्क।
जो रिस्क नहीं लेता वो फेल है। रिस्क क्या है पता है सर? वो फॉलोअप लगाने 15 किलोमीटर दूर जाना था लेकिन मेरे पास पेट्रोल नहीं है। अरे तो घर से निकलो, लिफ्ट ले लो। तुम पता है किससे सीखा हो? ओवर थिंकिंग। सर वो 3 दिन बाद ना बोला है कि वो आएगा तो मिल लेंगे, 3 दिन बाद साला वो निगेटिव है, तुम ही नंबर भूल गए, तुम दूसरी वीकली मीटिंग की तैयारी कर रहे हो। तो मैं रिस्क लेके ग्राउंड पे जाना था, तुम्हें उस व्यक्ति के लिए घर से निकलना था। ओवर थिंकिंग कहाँ हो गई? सर मान लो मैं गया, अब वो बोला है मैं घर पे नहीं हूँ, नहीं मिला तो उसने बोला है वो मिलेगा नहीं मिलेगा डिसाइड नहीं, पर उसने बोल दिया, तुम सोचने लगे सर मैं गया, मेरा 100 रुपये का तेल भी लग गया, मेरा 2 घंटे आने जाने में लगा, सर वो नहीं मिला तो मेरा काम नहीं होगा। अभी हुआ कुछ नहीं है पर तुमने मन ही मन सोच लिया। ऐसे ही होता है। अरे मैं ग्राउंड वाली अप्लाई हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से पता है तुम क्या क्या सोच सकते हो। हम लोग प्रमोटेड थोड़ी है कि हमको आईडी मिली थी, हाँ ठीक है 1 करोड़ से पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, प्रमोशन तुम्हारा साले पे भी जोड़ना पड़ता है इधर। ये जो ओवर थिंकिंग की सर गए थे पर सामान लिफ्ट नहीं मिला सर इसलिए वापस आ गए, किसको बेवकूफ बना रहे भैया? डोंट बी ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सक्यूज गाय। हिंदी में जबरदस्ती का सोचना बंद करो और जबरदस्ती का दुनियादारी बताना भी बंद करो। कूल माइंड से सोचो, मुझे काम मिला है, मेरा अनजॉइन बैठा था, मुझे फॉलो कराना है, घर से दूर निकलो। मैंने क्या कहा? वेंकट नगर से निकला, फलूदपुर से निकल गई ट्रेन, वेंकट नगर आई, मुझे मीटिंग में जाना था, साला पिकअप में बैठ के गया। मैं ट्रेन में जागरण बोगी का मूवी देखा हूँ, 8-10 साल हो गए। मैं एसी के साथ सोता हूँ, उसी में रहता हूँ, रिजर्वेशन हूँ नहीं हूँ वहीं घुसूंगा मैं। और 700 किलोमीटर की दूर पर प्लेन से ही जाता हूँ, मेरा भी नहीं हुआ, पैसा कमा के मुझे खर्चा नहीं कर सकता। बट मेरा काम था तो मुझे पिकअप में बैठने में दिक्कत नहीं। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि नेगेटिव बात है तुम्हारी अप्लाई में, बता रहा हूँ पिकअप में गया साले। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि वक्त पड़ेगा तो मैं पैदल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हमारा लेवल ही क्या है यार, अंडे से फूट के भी निकले। अभी अपने नेटवर्किंग में पैसा वो I am something but I am nothing after passing about 15 years. I am nothing, then how could you be a something? अभी से तुम something और I am nothing after 15 years. थोड़ा समझ रहे हो? करोड़ों का घर छोड़ के बैठा हूँ, कुछ तो सोचा ही होगा। अपन 16 नवंबर की तैयारी करके बनेंगे सर। कवर्धा से आए हैं 15 लोग, 1500 के मान में 15 लोग, वो भी अलग कर लो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जबरदस्ती में सोचना बंद करो और रिस्क, घर से जाके फॉलोअप लगाने का रिस्क, 50-100 किलोमीटर जाने का रिस्क। मान लो कहीं 10-20 किलोमीटर फॉलोअप है तो पैदल निकल जाओ, रास्ते में कोई लिफ्ट होता, सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़की में। ऐसा नहीं है कोई भी लड़का गया लिफ्ट देगा तुम बैठ गए ना, मार्केट सही नहीं है। अभी से बस से जाओ ना तो उनका 5 रुपये में काम हो जाता है, ऑटो वाला 5-5 रुपये ले जाता है। आज तो मोहल्ले में ऑटो चल रही, कितनी अच्छी रोड की व्यवस्था बना दी है सरकार। स्कूटी लो, अपने क्लाइंट के साथ जाओ, कभी पेट्रोल तुम करवा दो, कभी तुम्हारी क्लाइंट करवा दे, पर करो ना। नहीं उसने 3 दिन बाद बुलाया आने का तो मैं 3 दिन बाद ही फॉलो कर रहा हूँ, नहीं होने वाला काम है। You cannot bypass these things. Prepare yourself for the future planning. एक चीज याद रखना, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ना प्रिंसिपल रिमेन से हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं कि आज से 2026 में मेरी इनकम 20-25 हज़ार रुपये होगी, 2027 में मेरी टीम 500 लोगों की होगी 1.5 साल बाद, और मेरे को 50,000 आ रहे होंगे। तब मैं अगले साल स्कूटी ले लूँगी 2 महीने 3 महीने बाद, इसके बाद मैं कार लेने जाऊँगी। 2028 में मेरी इनकम 5 लाख रुपये महीने होगी तो मैं भी एक कवर्धा में घर खरीदूँगी, मेरी टीम 1,500 लोगों की होगी। फिर जैसे राहुल सरकार से आते हैं मैं भी ऐसी ट्रेनिंग कंपनी करूँगी, मेरे नीचे भी लोग बैठेंगे, काम होगा। पर ये 2027-28 में होगा, तुम कहाँ खड़े हो 2025 में, तो शुरुआत आज मेहनत से होगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हमेशा भविष्य के लिए तैयार हो। यस सर। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सारा कंटेंट देके जाऊँगा। यस सर। हमेशा भविष्य के लिए तैयार हो। लोग गलती क्या करते हैं, और एग्जाम आ गया इसीलिए पास कम लगे। तुम पैदा हुए तो एग्जाम नहीं होता था कि आज ही हुआ? इतनी जल्दी रोने क्यों लग जाते हो? एग्जाम आ गया या कुछ हो गया,
सर वो आया नहीं। मतलब अभी एम्पायर में आने के बाद रोने की आदत लगी है, पैदा होने साथ ही रोना रोना चलते रहता था। कि मतलब जैसे बचपन में तुमने चॉकलेट नहीं दिया तो जो मेरी बेटी है उसको बेटी चॉकलेट और नहीं दे दो पापा ये जबरदस्ती रोना चाहती है। मान लो उसको कोई टॉय चाहिए और उसको नहीं दिया, या किसी ने मेरे को बोल दिया मेरा भतीजा जो को बोलता है कि मेरे पापा मेरे साथ लिपटेगा तो रोना चालू, मेरे पापा को छीन रहे हैं। वो 2 साल की होने वाली है, समझ में आता है। तुम 20 साल के बच्चे तक रोना बंद नहीं है क्या है ये? अभी भी अंदर मतलब शरीर 20 साल का है ना, शरीर 20 साल का है, लेकिन जो दिल जो है ना वो जो मेरी बेटी का 2 साल वाला है ना वही है तुम्हारा दिल। क्या है ये? फ्यूचर के हिसाब से काम करो। यस सर। तो आज इसलिए घिस रहे हो कि कल तुम्हें घिसना ना पड़े। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। एक ना एक जगह एक राजा बनने की पद्धति थी। राजा बनने की पद्धति एक जगह, जैसे यहाँ पे नेटवर्कर बनने का एक पद्धति है। शुद्धिकरण होता है 3 साल में, आपको बैंड इतना मार्केट में जाता है, इतना बैंड जाता है ना कि 3 साल बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो तो एकदम परफेक्ट बन के निकलता है। यस सर। मतलब फिर वो लोगों की बजाना चालू करता है। यस सर। मतलब 3 साल लोग तुम्हें परेशान करते हैं, यस और सर। जब तुम 3 साल टिक जाती हो फिर तुम इतनी खतरनाक हो जाती, इतनी खतरनाक हो जाती, चलते फिरते फिर तुम लोगों की बैंड बजाने लग जाते हो। यस सर। तेरे को क्या लग रहा है? आपको समझ में नहीं आता है? साला एक खोपड़िया में बड़ा हो गया है। यस सर। और ये अनुभव कब आएगा? जब ग्राउंड में जब 3 साल टिकेंगे। टिकोगे तब अनुभव आएगा। एक जगह ना राजा बनने की पद्धति थी, मतलब वहाँ पे राजा बनने का एक नियम है। राजा बनने का नियम ये है वहाँ पे कि एक हाथी को वो लोग माला पहना देते हैं, एक हाथी को वो लोग माला पहना देते हैं, और माला पहनाने के बाद जैसे एक सभा बुलाई जाती है, हाथी ने जिसके गले में माला डाली उसको 3 साल के लिए राजा बना देते हैं, और 3 साल बाद सपोज तुमको राजा बना दिए नहीं चाहिए, हाथी ने माला डाल दिया, लोगों को नहीं पता तो हाथी को पता, जिसके ऊपर डाल दिया, और सबको मानना पड़ेगा, ये नियम है। फिर एक और नियम है, 3 साल तक राजा, 3 साल बाद तुमको वीरान जंगल में छोड़ के आएंगे साले। मतलब ये नियम है, राजा बने हो ना तो राजपाट से बाहर बनाओ। 3 साल बाद संन्यास, और संन्यास कहाँ? वीरान जंगल में, जहाँ मगरमच्छ है, झील में शेर, चीता, भालू, और कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं। तो जिसको भी 3 साल बाद छोड़ के आते तो एक और राजा वापस नहीं आए, सब मरे। अब एक बार राहुल गौतम जैसा आदमी घूमने निकला, इसको नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ राजा कैसे बनता है, बनना माला बना। ये घूमते घूमते आगे कवर्धा। अब कवर्धा में बहुत भीड़ लगी, उस दिन राजा का चुनाव हो रहा था। ये बोला मैं भी देख लेता हूँ क्या है। ये देख रहे यहाँ से साला ये भी कोई बात है, साला हाथी माला लेके घूमे और राजा बन जाते हैं। इसलिए मजाक मजाक बनाया, साला ऐसा है तो मैं भी राजा बन जाऊंगा। हाथी ने इसी को पहनाया माला। अब नया राजा राहुल गौतम। जैसे राजपाट में बैठा, जिसको पता क्या सुनाया कि गौतम जी 3 ही साल राजा रहोगे, 3 साल बाद वो जो गली है ना, गली जंगल, वहां छोड़ के आएंगे, और आज तक कोई वापस नहीं आया है। अभी गौतम में पवार बुद्धि, पवार बुद्धि फ्यूचर के बारे में ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यस सर। इस चंद्रवंशी भंगार बना, ऐसा हो सकता है? लोधी भंगार बना, ऐसा हो सकता है? साहू पैसा ना जोड़े, ऐसा हो सकता है? ऊपर बोले कुछ नहीं है सर, बहुत परेशान है, ऐसे लोगों घर में 10 लाख रुपए निकलता है। तो बोले सर पैसा नहीं है सर, ना हो पाएगा। उसकी जेब में हाथ डाल तो गड्डी निकलेगी, 200-300-500 रन होगा। अब ये बन गया राजा। अब इसके दिमाग में कि विकास तो करना है, लेकिन इसके दिमाग में एक बात हुई, साला 3 साल बाद मेरे को भगा देंगे, मैं भी जंगल में जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो ये क्या करता, जितना टैक्स कलेक्शन आता उसमें से 50% जनता की भलाई में लगाता, और 30% वो जंगल में रोड बनवाने की तैयारी कर रहा है। कहता रोड बनाओ, हमें दूसरे गांव जाने के लिए रोड होना। जनता बोली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सारा उधर गए कोई नहीं बचा, कम से कम रोड बना रहा है। ये राजा पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ी पता कि पवार राजा है, बिजनेसमैन राजा है, बिजनेसमैन। फिर टैक्स कलेक्शन आया, अगले साल आया, कहता है 50% जनता की भलाई में, कहता है वो जो नदी है, नदी के ऊपर से फ्लाईओवर बनाओ। इनने फिर 30% में फ्लाईओवर बना दिया, और 20% खुद ही रख लेता था पैसा ही, समझे? अब फ्लाईओवर बन गया। फिर तीसरे साल टैक्स कलेक्शन आया, टैक्स कलेक्शन आया तो बोला जनता की भलाई में बोलो, बोल हमारा राजा राहुल गौतम, इसको हाथी काश फिर से माला पहना रही है वो। इनने फिर 20% रखा, 50% जनता में लगा, और 30% एक महल बनवाया वहाँ बड़ा लंबा चौड़ा।
अब 3 साल बाद इसकी विदाई का टाइम आया, सब बोल रहे कैसा था, इतना अच्छा रहा, सारा जंगल में जाएगा, मर जाएगा, और कोई नहीं आया। उनको क्या पता ये शादी खोपड़ी है। इसको छोड़ने गए, मतलब जूता चप्पल उतार के नंगे पैर जा रहा है, चला वहाँ तो रोड बन गई, क्योंकि दिमागदार था, पहले साल में रोड बनवा ली इसने। Yes, आवाज sir. दी, बिजनेसमैन आगे की सोचता है। Yes, sir. अब ये आगे गया तो नदी पर सब सोचे मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मगरमच्छ है, इतनी बड़ी समुद्र नदी कौन पार करेगा। तो बोला दूसरे साल के टैक्स से पैसे से फ्लाईओवर बनाया तो फ्लाईओवर ऊपर से जाएगा। Yes, sir. बोले रहेगा कहाँ, बोले भैया हर साल का 20% बचाता हूँ, Yes, sir. महल है महल, इसमें 7 पुश्तें कट जाएंगी। जहाँ पे 3 साल बाद हर राजा मर रहा है, वहीं पे 3 साल काम करके ये अपने लिए संपत्ति भी बनाता है और अपने आगे जाने के रास्ते भी बनाता है। माला पड़ जाने से कोई राजा नहीं होता है। जहाँ पे बैठा है वहाँ दिमाग लगाओ कि जो समस्या बाद में आने वाली है उसका आज समाधान क्या होगा, यही है फ्यूचर को सिक्योर करने की बात। Yes, sir. Yes, sir. This is the Yes, sir. security. Yes. समस्या क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? एग्जाम चल रहे हैं और क्या समस्या है? क्या समस्या थी बेटा? लोग मना करते हैं, कुछ नहीं आता है। कितने लोगों को प्लान दिखाइए? 15, 20, 35, किसी 15। अच्छा बोल दी तू, केवल दिखाई दूंगा नहीं होगी। इसीलिए शादी कार्ड नहीं बांटो तो तुम्हारी बारात में कौन आएगा? लोगों को बताना पड़ेगा ना कि हम क्या करते हैं। नहीं हम वही से बहुत अच्छी कंपनी को मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चुपचाप रहूंगी, चुपचाप सब कोई तो आ जाए, कौन आएगा? तुम्हारे चेहरे में दिखा कि टैटू बना यहाँ MYL, जो पूरे सारा टैटू हाथ में था, पीठ में था, पेट में था, ये हाँ हम MYL सारा कौन है क्या? नहीं है ना, तो बताना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम हम बताने से मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं आया तो ओवर थिंकिंग से इस बात की होनी चाहिए कि एग्जाम के समय में क्या करूँगा, ट्रेनिंग में मुझे कैसे बंदे लाना है, समस्या कितनी है नेटवर्किंग में। सर जो काम करना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है, और जो नहीं करना चाहता उसके पास पैसा है। सर जिसके बारे में मैं सोचता हूँ उसके घर वाले नहीं मानते हैं, काम बंदा बहुत अच्छा है करता है, घर नहीं मानता, और जिसके घर वाले बिल्कुल फ्री छोड़े हैं, साला वो बंदा ही सा काम नहीं करना चाहता। Yes, sir. हमें उन बंदों का चुनाव करना है जो काम करना चाहते हैं, उनके साथ आगे लेके निकलना है। Yes, sir. समझ में आया? सिर्फ उनके साथ काम करना है। और जो ओवर एक्सपेक्टेशन, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, अरे बाहर में जाने तो मत करे, जो करेगा वहाँ दिमाग लगाओ ना। Yes, sir. तुम्हारे खेत का खाना तुम ही खाते हो कि पड़ोसी खिलाते हो? तुमको खाने और बेचने से मतलब है। Yes, sir. मेरे खेत का चावल मैं खाऊंगा और जितना बचा वहाँ सरकारी दुकान में बेच दूंगा, और सरकारी दुकान में सड़ जाए, उसमें फंगस लग जाए, सरकारी कंट्रोल दुकान में सरकार उसको भेज दे, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दे, तुम्हें मतलब? तुम्हें पैसे मिलने बात खत्म ना। तो तुम्हें प्लान दिखाने से मतलब है, समझाया बताया, ज्वाइन किया तो कंपनी पैसा देगी, तुम्हें जेल से देना है क्या? नहीं तुमने ज्वाइन कराया तो 570 बड़ा तुम्हें देना पड़ेगा, ये उठाए देगी कंपनी, देगी पैसा। तुम क्यों लोड ले रहे हो? समझ में आया? Yes, sir. ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार मत बनिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। जिस प्रकार राहुल गौतम ने राजा बनने के पहले अपने लिए नदी पे पुल, जंगल में रोड और 20-20% टैक्स उठाकर अपने 3 साल बाद की जिंदगी की व्यवस्था बना ली थी, आप भी व्यवस्था बनवाइए, काम हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. कुछ चीजें बता रहा हूँ, समझिएगा। Yes, sir. ओवर प्लानिंग और गॉसिप के समय बर्बाद मत करिए। 4 लड़कियां मिली और ऑफलाइन तो सिर्फ उसके साथ ही गाड़ी में घूमती है, मेरे साथ तो घूमती ही नहीं। अफेयर करने आया ना, फॉलो लगाने आया। Follow. ये मतलब क्या निकला इस बात का? अरे वो ऑफलाइन तो सिर्फ लड़की को प्लान करती है, लड़के का तो करती कुछ नहीं है। सर तो तब तक नहीं आएंगे जब तक मैडम उनको नहीं मिलेंगी, वो तो मैडम और सर साथ में ही जाते हैं। अरे वो सर तो अकेले जाते हैं। तुम रिश्ते बनाने आए हो कि काम करने आए हो? जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, पहली चीज तो बनानी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो चरित्रहीनता करता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया, मैंने अभी तुम्हें ट्रेनिंग दी। अब मैं कवर्धा में यही बस छाबड़ा के नीचे में सिगरेट पीता हुआ तुम्हें मिल जाऊँ, आप सोचो तुम मेरे लिए क्या सोचो? और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे तो सिगरेट फूक रहे मैं बुरा हूँ क्या? मैंने कौन सी, मैं तुमने बोला पीने के लिए तुम पियो। एक्चुअली सिगरेट बुरी चीज है, इसीलिए मैं भी बुरा हो गया। समय से पहले अफेयर करना, कांड करना बुरी चीज है, इसीलिए तुम भी बुरे हो गए। तुम यहाँ करियर बनाने आए हो, जबरदस्ती के रिश्ते बनाने आए हो। मेरे से रिश्ते बनाओ ना, दोस्ती इज द बेस्ट है।
मैं कहता हूँ दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता होता है? दोस्ती में किसी को ना टोंट मारने में दिक्कत नहीं, दोस्त है। हाय हेलो करने में दिक्कत नहीं, दोस्त है। अंजू मैडम ने आज तक मुझे कभी राखी नहीं बांधी, लेकिन उसके पूरे खानदान में था कि कन्यादान भी वही करो। कन्यादान कौन करता है? माँ बाप के भाई। उसकी बेटी पैदा होती ही मेरे को मामा बोलती है, आज भी दीदी मामा ही बोलती है। जबकि अंजू मैडम के पहले मैं आशीष सर से मिला था और उसके घर में मेरे को बेटा बोलते हैं। तो भैया दीदी होने के नहीं हस्बैंड वाइफ, या तो मेरे को उसको चाचा बोलना चाहिए, जिसकी बेटी मेरे को मामा बोलती है। क्यों? मेरे दो रिश्ते हैं। आशीष सर मेरे को पहले मिले तो हमारे बीच भाई बंदी वाला रिश्ता, दोस्ती यारी। बाद में अंजू मिली। अंजू ने कभी राखी नहीं बांधी, लेकिन हमारा रिश्ता एकदम क्लियर है। उसकी बेटी मामा डेवन से बोलती है तो डेवन से बोलती है, वो डेवन से भाई बोलती है, जबकि आज तक उसने राखी नहीं बांधी। इसको बोलते हैं क्लियरिटी। ये है क्लियरिटी धंधे में। इसको बोलते हैं ऐसे दूर से देख यार, सही में यार दोनों मस्त होना है। अपलाइन भी टॉप पे है, जो दूसरी अपलाइन है वो भी टॉप पे है। सोचो मैं अंजू मैडम आशीष सर ऐसे घूमते जैसे हम तीनों दोस्त हैं। कोई दूर से गेस नहीं कर पाता कि किसकी वाइफ है, किसका हस्बैंड है, किसका दोस्त है। हम रहते ही ऐसे हैं। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड रिलेशन। आप तक तो नहीं है ऐसा। इतने इतने से हो, अभी से दूसरी दुनिया में चले, इतने इतने बड़ा बीमार बच्चे से कहाँ सीखते हुए सब उल्टी चीजें। बॉयज एंड गर्ल्स, ओवर थिंकिंग के साथ साथ में गॉसिप बंद करो, जबरदस्ती की पंचायत लगाना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ पे बात होगी आज के बाद। आज के बाद ऑफिस में काम पे बिजनेस टॉक होगी, या बिजनेस ग्रोथ पे बात होगी, या काम पे बात होगी, या वर्किंग टॉक होगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, ऐसी तैसी कराओ, अपने कपड़े को आग लगा लो, अपने मुंह में एसिड फेंक लो, कोई मतलब नहीं है। काम की तुम करने क्या आए हो यार? काम करने आए। मुझे किसी आदमी ने कहा सर मेरे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये मामले खराब होते हैं, आज ही हो जाए। धंधे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता मैं। तेरे को लगता है ऐसा कोई रिश्ते की बात? हम बोले तेरे से मेरा रिश्ता है ना, मैं तुम सबको तो मेरे घर आओ, खाना खा के जाओ, काम की बात नहीं करूँगा वहाँ। 2 दिन रुक के जाओ, तुम पर्सनल कमरा है भोपाल और अनूपपुर में, विदेशी एकदम टिप टॉप। जो भी मेरे भोपाल वाले घर में आता है होटल जैसी सुविधा है मेरे घर में। कमरे कैसे बनवा के रखा है मैंने एकदम। घर में वो बराबर रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ धंधे में, यहाँ मैं रिश्ते नहीं निभाऊंगा। यहाँ मैं काम करने के लिए आऊँ, रिश्ता मैंने थोड़ी आया। घर आओ ना मेरे, खाना खा के जाना, रुक के जाना, मेरे बच्चों से मिलो, मेरे माँ बाप से मिलो, मेरी माँ से मिलो, मेरे भैया भाभी से मिलो, घर घूमो, फोटो खिंचवाओ। जो अनूपपुर जाता है सब मेरे घर आता। आशीष सर अभी भी मेरे घर में रुकते हैं। 2016 में गए थे वो पहली बार, 9 साल हो गए मैं उनका घर जाना बंद कर दिया, वो भी मेरे घर में रहते हैं। मेरे घर में जब बेडरूम बना 2019 में, तो एक कमरा आशीष सर के लिए अलग से बना। 4 BHK का बेडरूम एक उनके घर उनके नाम से बना कि ये आशीष चाचू का कमरा है, फिक्स। इसको बोलते रिश्ते निभाना। पर धंधे में काम चाहिए मेरे को आशीष सर, और इतना पेयर होना मतलब होना, नहीं तो फिर मैं दिमाग की नसें फाड़ देता हूँ लोगों को। समझ रहे हैं ना? तो काम में काम के अलावा कोई गॉसिप नहीं होगा। ऑफिस में दुनिया भर की पंचायतें बंद करिए। समस्या क्या है पता है? जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो चीज़ होने लग जाती है। वो लड़की तुमसे चिपक क्यों रही थी, वो लड़का ऐसे बात क्यों कर रहा था, उसने पैसा दे दिया तो तुमने बोला क्यों नहीं, वो ऑफिस ले आई तो तुमने प्यार से क्यों बात की, उसको डांटना था। तुम यहाँ करने क्या आए हो? करियर बनाने आए हो। तो काम की बात करो, बाकी खत्म। तो अपने घर में खुश रहना, मेरे घर में खुश, बात खत्म। समझ में आया? जबरदस्ती की किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाने का। बस चले हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, तुम कॉम्प्रोमाइज करवाने का, तुम्हें भी 2 लट पड़ेगा। उनको बोलो साहब जब लड़ाई खत्म हो जाए तब हमारे ऑफिस जाना, बस नमस्ते जा रहे हैं, समझे? ऐसे होती है बातचीत, ठीक है? मेरे को ऑफिस में काम के अलावा कुछ चीज सुनने को नहीं मिलना कि जबरदस्ती लोग फटे में टांग अड़ा रहे हैं। गॉसिप नहीं चाहिए। पर्सनल ग्रोथ पे थोड़ा ध्यान दें आप लोग। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है? पर्सनल ग्रोथ तुम्हें खुद पता है कि सर मेरे को लाज लगती है बात करने, और उसके बावजूद तुम बात नहीं करते। अरे तुम्हें कोई समस्या है तो उसको प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे? अभी हम आते समय राहुल गौतम को ऑडी दे दिए चलाने। शुरुआत में 2, 4, 5 किलोमीटर गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे, उसके बाद तो 100 के नीचे काटे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि गौतम परफेक्ट हो गया। अब वो परफेक्ट हो गया तो मेरी टेंशन होगा। क्यों? अब मुझे कहीं भी जाना है, गौतम जी आधा तुम चलाओ आधा मैं चलाऊं। मैं कह थकूंगा, अब तो गौतम जी तैयार।
Yes, sir. और मेरी टेंशन खत्म क्या, ऑडी देने के पहले सोचना पड़ता है ना, 60 लाख की गाड़ी है। Yes, sir. देख ऐसा आदमी चाहिए चला ले। Yes, sir. पिछली बार सब लोगों को लाना ले जाना है, साला मेरे को ही जाना पड़ रहा है ऑडी ले लेके। अगर इनको आती तो मेरे को जाना ही नहीं पड़ता। आज मैंने सिखा दी, मेरा टेंशन खत्म। तुम सीखना ही नहीं चाहते हो, समस्या ये। Yes, sir. पैसा पूरा चाहते हो पर काम नहीं सीखना चाहते हो, समस्या ये। जब तुम्हें बोला गया 2 प्लान करो, मार्केट में जाओ ना, उनको बोलो कि हम एक बहुत अच्छे हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जिसमें काम करके आप 5-10 हज़ार 15,000 इसी कवर्धा में पांडा तराई में कमा सकते हो। क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कितना लगाना है, क्या होगा, आपका ऑफिस आओ, वहाँ बैठ के बात करते, मेरा नंबर सिंपल। सर मैं कैसे बोलूँ, सर मेरा ये 15 प्लान के ऊपर तुम्हारा प्लान नहीं हुआ। अभी बोलूँगा तुम्हारे घर में कितने रिश्तेदार, तुम बोलोगे 500 कार्ड बढ़ते, गाँव पर हट जाता, क्या गाँव पर हटता अगर तुम प्लान नहीं दिखा पा रही हो। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। Yes, sir. Yes, sir. काल करे सो आज कर, आज करे सो पर तुम्हारा क्या पता, काल करे सो परसों कर, परसों करे सो नरसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी तो पड़े हैं बरसों। हद कर रहे हो बे। मैं लगा हूँ कि 2030 का काम सारा 2027 में खत्म कर दूं, ताकि 2030 में और बड़ा धमाका करें। तुम्हारे सर जाम है सर, सर आपका रुपया नहीं हो रहा यार, क्या है यार। अभी तक तो तुमको जमीन से 2 फीट ऊपर चलना चाहिए था। सर वो सुबह निकलता है 5-10 पलों के बिना आता नहीं। एक समय था जब ये मिथिलेश, राहुल गौतम है ना, और बाकी लोग